सिंध हुकूमत का लॉकडाउन पूरे रमजान तक जारी रखने का फैसला। 23 अप्रैल को लॉकडाउन से मुतालिक निकाले गए नोटिफिकेशन को तौसीह दे दी गई। पाबंदियां और इस्तिस्ना बरकरार रहेंगी। कंटेनर से उतरो, वजीर आजम बनो। वजीर आजम इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड, अब उन्हें काम करना चाहिए। काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को आने दो। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर साथ नहीं दे सकते तो मुखालिफत न करें। वजीर आजम से पूछता हूं कि कौन सी एलीट क्लास है जिसने ये लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन में तौसी का ऐलान विफाकी वजीर ने किया। कहा विफाक रोजे अव्वल से चाहता है कि सूबे वायरस का मुकाबला खुद करें। सूबों का एक साल का सेहत का बजट आलमी वबा का मुकाबला नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत वायरस के मुकाबले और मईशत को संभालने के दोनों मुहाजों पर नाकाम है। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। दिन में सोने वाले हकीकत से नाबलद हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का जवाब। कहा बिलावल साहब की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। विफाकी हुकूमत एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए मुस्तहिक और नादार तबकात में तकसीम कर रही है। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने कहा कि बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, प्रोपेगेंडा और अवाम को गुमराह करने की साजिश है। बिलावल सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बगले बजाने और सियासी बयानात की बजाय अमली मैदान में कारकर्दगी दिखाए। हमने लॉकडाउन किया, बर वक्त इक़दाम किए जिसके बाद सूरत हाल काबू में है। विफाकी हुकूमत क्यों ऐसी सूरत हाल चाहती है कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाएं? तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की GNS के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सूबे की मुआशी सलाहियत का मवाजना विफाक से नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत ने वेंटिलेटर्स और तिब्बी आलात की खरीदारी में कोई मदद नहीं की। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चल सकता, ये फॉर्मूला नाकाम हो गया। सिंध को भी एहसास हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ऑपोजिशन से कोई ज़ाती दुश्मनी या सियासी इंतकाम नहीं। ऐसा लॉकडाउन चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे। हुकूमत की कोशिश है कि पार्लियामेंट का इजलास जल्द हो। मौजूदा हालात में ऐसे तरीके हैं कि तहफ़्फ़ुज़ भी हो और पार्लियामान की कार्रवाई भी चलती रहे। नहीं चाहते कानून साजी का अमल रुका रहे। मुल्क में कोरोना के मजीद 794 केस सामने आ गए। वायरस मजीद 21 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 406 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुतासर अफराद की कुल तादाद 17,611 हो गई। 4,351 अफराद सेहतियाब हो चुके। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 446 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। अवाम से एहतियात की दरख्वास्त। वीडियो बयान में कहा कि सूबे में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 5,262 है। 4,044 कोरोना के मरीज घरों में आइसोलेशन में हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के एक्सपो सेंटर में मरीजों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म, गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई और मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब की ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का महकमे सेहत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज तक मरीजों ने कभी जुलूस नहीं निकाला, लेकिन एक्सपो सेंटर करंटीना में बैठे हुए मरीज बतौर एहतजाज सेंटर से बाहर आ गए। मरीजों का एहतजाज हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इजलास में पंजाब असेंबली का इजलास 8 मई को बुलाने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं तेल की आलमी कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें कम हुई तो हुकूमत ने खरीदा नहीं, अब सजा अवाम भुगत रहे हैं। सस्ता होने पर आलमी मंडी से तेल न खरीदना हुकूमत की नालायकी और मुजरिमाना गफलत है। साबिक सरबरा PCB आरिफ अब्बासी ने 25 साल पहले की मुबैना मैच फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली मैच फिक्सिंग का एतराफ कर चुके थे।
पर इंतखाब आलम ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ सलीम मलिक को निशाना बनाने को गलत करार देते हुए आरिफ अब्बासी ने कहा, सलीम मलिक को मुसलसल टॉर्चर किया गया। साबिक जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम सलीम मलिक को बेकसूर करार दे चुके हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने आरिफ अब्बासी के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा इस पर वो अदालत से रुजू करेंगे। उनकी जानिब से मैच फिक्सिंग साबित हो जाए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। इंतखाब आलम ने आरिफ अब्बासी के बयान की तस्दीक कर दी। कहा बासित अली ने फिक्सिंग का एतराफ करते हुए मुआफ़ी मांगी थी। रिपोर्ट ने इसलिए नहीं लिखा कि बासित अली के ज़बानी इकरार के अलावा कोई और सबूत नहीं था। बासित अली अगर मुकर जाते तो वो गलत साबित होते। पीसीबी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी ने कहा है कि सलीम मलिक को फखरुद्दीन जी इब्राहिम की इंक्वायरी ने क्लियर कर दिया था, फिर जस्टिस कयूम कमीशन क्यों बनाया गया। सलीम मलिक पर इल्जाम लगाने वाले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स शेन वॉर्न, मार्क वॉर और टिम में गलत साबित हुए। जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी ने भी तस्लीम किया। उनकी समझ से बाहर है कि सलीम मलिक को क्यों सजा दी गई। स्पीडस्टर शोएब अख्तर और पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड के वकील ने नाअहल कहने पर शोएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। मुआफी मांगने का मुतालबा। कहा 10 करोड़ रुपए हर्जाना दें वरना मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें। शोएब अख्तर ने कहा कि नोटिस का जवाब उनका वकील देगा। वो खुद तफज्जुल रिजवी की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कहे गए अपने अल्फाज पर कायम हैं। शोएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में तलखी उमर अकबल को दी गई सजा पर जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के दौरान हुई थी। मियां नवाज शरीफ की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क मरीज हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात